विषय हिंदी, कक्षा 9, पाठ 2, रसखान के सवैये। सर्वप्रथम हम रसखान जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। अब हम रसखान जी के सवैयों का भावार्थ देखेंगे। पहले हम सवैयों को पढ़ेंगे, फिर उनका भावार्थ देखेंगे। मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। सबसे पहले हम इसके जो शब्द हैं उनके अर्थ को देखेंगे। मानुष मनुष्य, बसो बसना या रहना, कहा बस बस में न होना, मझारन बीच में, गिरी पहाड़, पुरंदर इंद्र, कालिंदी यमुना। अब जो कवि रसखान है वो क्या कह रहे हैं, अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म पशु के रूप में हो तो वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म लें, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम। या लकुटियर कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। आठव सिद्ध नवो निध के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कवो इन अखियन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। अब इसमें भी हम जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। कामरिया कंबल, तड़ाग तालाब, कल धौत के धाम सोने चांदी के महल, करील कांटेदार झाड़ियाँ, बारो न्योछावर करना। इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का
राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियां एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और उन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अब तीसरा सवैया देखेंगे हम। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भावत बोए मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। मोरपखा मोरपंख, सिर के ऊपर, राखियो रखूंगी, पहरोंगी पहनूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी, लकुटी मतलब लठिया, ग्वारन ग्वाल वालों के साथ, भावतो अच्छा लगना, अधरा अधर होंठ। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोरपंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएंगी। गोपी कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसीलिए मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। अब लास्ट चौथा वाला देखेंगे हम। कानन दे अंगुरी रहवो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है, मोहनी तानन सोरस खान अटाचड़ गोधन, गेह तो गेह, तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनो समझे है, मायरी वा मुख की मुस्कान, सम्हारे न जेह न जेह न जेह। कानन मतलब कानों में, अंगुरी उंगली, मुरली जो बांसुरी थी भगवान कृष्ण की, मंद मतलब धीमी, मोहनी मोह लेने वाली, अटा कोठा या अट्टालिका, टेर पुकार कर बुलाना। अब इसमें कह रहे हैं रसखान जी इन पंक्तियों में कि गोपियों के कृष्ण प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलों दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं, मतलब जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपने दिलों से नहीं निकाल सकती हैं। इसीलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने बस में नहीं रह पाएंगे। क्या करेंगे गोपियाँ?
कि अगर जब तक हमारे कानों में मुरली की धुन नहीं पड़ेगी, जब तक हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर मुरली की धुन हमने सुन ली तो फिर हम अपने बस में नहीं रहेंगे। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके बस में आए बिना नहीं रह सकता है। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। धन्यवाद।